चलो ठीक है, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रैंक्स इन इंडियन डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। और देखो यहाँ पे क्या है कि जो डिफेंस फोर्स होता है मेनली उसके अंदर तीन चीज आता है। क्या क्या आता है? एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। है बात समझ में? तो इसमें क्या है कि हम लोग को जो है एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में जो रैंक्स होते हैं, जो ऑफिसर्स के रैंक होते हैं, उनके बारे में जो हमें क्या करना है, इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इतना जान लो कि जितने भी हमारे ये जो डिफेंस फोर्स हैं, जैसे आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, ये डिफेंस फोर्स में काउंट होते हैं। लेकिन जैसे बाकी और भी जो है पुलिस सिस्टम होता है, जैसे सीआरपीएफ हो गया, जो असम राइफल्स हो गया, ये लोग जो है ना, इनको जो है हम लोग सेंट्रल पुलिस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, वो अर्धसैनिक बल होते हैं। लेकिन ये सब क्या होता है, डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया में सिर्फ तीन ही मेन होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। उसी के बारे में जो है उनके जो रैंक्स होते हैं, उनके रैंक्स के बारे में और इक्विवेलेंट के बारे में पढ़ना है कि कौन सा रैंक किसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग को जो है इसके अंदर ये भी पढ़ेंगे आर्मी का रैंक, एयरफोर्स के किस रैंक के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि एग्जाम में जो है सैनिक स्कूल में जब तुम लोग एग्जाम दोगे ना, तो उसके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो कैसे पूछेगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग आर्मी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर तुम लोग आर्मी को देखोगे तो ये सबसे छोटा रैंक होता है आर्मी का। जो ऑफिसर कैटेगरी का रैंक है उसमें छोटा रैंक सबसे क्या है, लेफ्टिनेंट है। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, लेफ्टिनेंट। अब देखो लेफ्टिनेंट लिखने का एक स्पेलिंग जो है याद रखना है। स्पेलिंग जो है बहुत ही मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का तुमको दिखेगा, लेकिन इसको ये हमको याद करके रखना है। लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग क्या है, LIEUTENANT। ठीक है, अब देखो इसमें जो है इसको तुम लोग जो है ना तोड़ के भी याद कर सकते हो। कैसे तोड़ के, जैसे इसको इतना तोड़ दो, ठीक है, इसको इतना तोड़ दो, LIE LIEUTENANT। आसान हो गया कि नहीं हो गया? ये 10 मतलब 10 होता है, एंड मतलब चीटी। याद करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। आया बात समझ में ना? फिर देखो सेकंड रैंक जो होता है आर्मी में, नीचे से जो सेकंड रैंक होता है, हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यानी सबसे पहले हम जो रैंक लिखे है ना, तुमसे कोई पूछेगा कि आर्मी का जो स्मॉलेस्ट ऑफिसर रैंक है वो क्या है, तो क्या बताओगे लोग, लेफ्टिनेंट बताओगे। क्या बताओगे, लेफ्टिनेंट। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड रैंक क्या होता है, कैप्टन। क्या होगा उसमें, कैप्टन होगा। फिर जो तीसरा रैंक है मेजर। ठीक है, उसके बाद चौथा रैंक क्या हो गया, लेफ्टिनेंट कर्नल। उसके बाद पांचवा रैंक क्या हो गया, कर्नल। छठा रैंक क्या हो जाएगा, ब्रिगेडियर। उसके बाद सातवां रैंक क्या हो जाएगा, मेजर जनरल। और आठवां रैंक क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल। उसका जो 9th रैंक हो जाएगा वो क्या होगा, जनरल। अब देखो इसके बाद जो है ना, जैसे जो हाईएस्ट रैंक होता है इसमें एक मार्शल भी होता है। ठीक है, वो उसके बारे में जो है अभी बहुत कम लोग बने हैं, इसलिए उसको अभी हम लोग डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन ये 9 रैंक जो है ना, तीनों में जो है इक्विवेलेंट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आर्मी का सबको समझ में आ गया ना। उसके बाद चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, एयरफोर्स की तरफ, कि एयरफोर्स में कौन सा रैंक कैसे होता है। तो उसमें भी क्या करेंगे, लो टू हाई पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में लिखा हुआ है, लो के बारे में। तो लो में सबसे पहले क्या आएगा, फ्लाइंग ऑफिसर आएगा। ठीक है, उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर, उसके बाद विंग कमांडर, उसके बाद ग्रुप कैप्टन, उसके बाद एयर कमोडोर, उसके बाद एयर वाइस मार्शल, उसके बाद एयर मार्शल और उसके बाद एयर चीफ मार्शल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तो एयरफोर्स का हो गया। उसके बाद जो है नेवी का है। ठीक है, क्या है, नेवी। अब देखो नेवी जो है उसमें सबसे जो छोटा रैंक होता है ऑफिसर कैटेगरी में वो क्या है, सब लेफ्टिनेंट। क्या बोलते हैं उसको, सब लेफ्टिनेंट। उसके बाद लेफ्टिनेंट, उसके बाद लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल और एडमिरल। ठीक है, तो ये रैंक जो है ना हमें याद करके रखना होगा, क्योंकि जब तक याद नहीं करोगे एग्जाम में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमेशा इससे पूछा जाता है। सैनिक स्कूल का एग्जाम हो चाहे मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हो, अगर तुम लोग वहाँ पे याद नहीं करोगे तो फिर ये क्वेश्चन पैसे ही चला जाएगा जीके का। हर साल जो है ना कभी एक बार ये क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक है, तो कैसे पूछता है देखो यहाँ पे। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा, सपोज करो कि आर्मी का रैंक में जो कैप्टन है, आर्मी का रैंक जो है कैप्टन है, वो एयरफोर्स के किस रैंक के बराबर है, एयरफोर्स के किस रैंक के बराबर है। तो उसमें क्या तुम्हें दिया जाएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देखो तो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, कैप्टन है ना, तो कैप्टन किसके बराबर है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के। किसके बराबर है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के। तो जो ऑप्शन उसमें 4 ऑप्शन जो दिया रहेगा उसमें क्या हम टिक लगा देंगे,
फ्लाइट लेफ्टिनेंट के ऊपर हम लोग टिक लगा देंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो जाएगा। आया बात सबको समझ में ना? तो इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स का जो है वो नेवी के किस रैंक के बराबर होता है? तो ग्रुप कैप्टन देखो यहाँ पे है ना, और इसके इक्विवेलेंट में कौन सा है, कैप्टन है। देखो सबके सामने जो है बराबर ऐसे करके हम इसलिए लिखे हैं ताकि तुमको क्या हो जाए, आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि इन सबको जो है ना मतलब मिला के इन तीनों का एक हेड होता है। इन तीनों का क्या होता है, एक हेड होता है। जैसे तीनों डिफेंस फोर्स है तो तीनों में जो है आपसी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए उसमें हेड बनाया जाता है, जिसको हम लोग सीडीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीडीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ ऑल डिफेंस फोर्स स्टाफ। डिफेंस फोर्स स्टाफ होगा यहाँ पे, उसको जो है हम लोग सीडीएस बोलते हैं। और अभी प्रेजेंट समय में सीडीएस कौन है, जनरल अनिल चौहान। और जनरल रैंक किस में आता है, आर्मी एयरफोर्स नेवी किस में आता है बता लो, आर्मी में आता है ना। जनरल रैंक किस में आएगा, आर्मी में, यानी किससे बिलोंग करते हैं, आर्मी से बिलोंग करते हैं। आई बात समझ में? चलो ठीक है। उसके बाद जो है ये जितना भी लोग है, मतलब पूरे इंडिया में जितना भी डिफेंस फोर्स है, उसका हेड कौन होता है, उसका हेड जो है हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स। तो क्या कहलाएंगे वो, प्रेसिडेंट कहलाएंगे। ऐसे वो कंट्री के तो हेड होते ही हैं, साथ साथ में क्या होगा, वो हमारे पूरे डिफेंस फोर्स के भी क्या है, वो सुप्रीम कमांडर हैं। आई बात सबको समझ में, क्लियर हो गया सबको ना? अब देखो इसमें क्या है कि जैसे एक और चीज इसमें तुम लोग को हम बता देते हैं कि जो 9th रैंक तुम लोग देख रहे हो नीचे जो 9th रैंक लिखा हुआ है ना, ये 9th रैंक पता है क्या है, ये ना पूरे डिफेंस फोर्स में जैसे आर्मी में एक ही जनरल होता है, आर्मी में क्या होता है, एक ही जनरल होगा, एयरफोर्स में एक ही एयर चीफ मार्शल होगा, और नेवी में एक ही एडमिरल होता है। क्यों? क्योंकि यही लोग उसके आर्मी एयरफोर्स नेवी क्या बनते हैं, हेड बनते हैं, यानी वो चीफ बनते हैं। उनको क्या बोला जाता है, चीफ ऑफ आर्मी या फिर चीफ ऑफ एयरफोर्स या चीफ ऑफ नेवी। आई बात सबको समझ में ना, किसी को दिक्कत? चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको अभी क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, और लिखने के बाद जो है इसको याद भी कर लेना है, और कल हम पूछेंगे भी। आया बात समझ में ना? तो सब लोग जो है इसको याद कर लेना है। चलो ठीक है फिर।